हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास भाई? आज सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द पढ़ने वाले हैं जिनके बिना वाक्य बनाने में आपको काफी ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो आपको परेशानियां ना हो इस वजह से ही तो मैं क्लास लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने फोन तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है वॉज, WAS। इसको पढ़ते हैं वॉज। मतलब होता है इसका था या थी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको था या थी दिख जा रहा है तो उस वाक्य के अनुवाद में, उसके अंग्रेजी अनुवाद में वॉज का इस्तेमाल होगा। और इसका इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। किसके साथ होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो क्यों ना भाई आपको इस्तेमाल भी बता दूं। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। अगला है वर, WERE। जी हाँ, इसको वेयर मत पढ़िएगा, इसको वर पढ़ा जाता है। तो चलिए इसका पहले अर्थ जानते हैं। वाक्य के अंत में अगर दिख जाए थे, क्या दिख जाए? थे, तो इस्तेमाल होगा वर अनुवाद में। यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा वर का, जैसे यू वर, वी वर, दे वर, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। बढ़ते हैं आगे। अगला है वॉज और साथ में लगा हुआ है टू, वॉज टू। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है ना था, नी थी। क्या अर्थ होता है? ना था, नी थी। रूल रहेगा सेम, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये होगा इस्तेमाल। जैसे मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। वर टू का इस्तेमाल चलिए अब देखेंगे। पहले मतलब जानते हैं। वर टू का मतलब होता है ना था। क्या मतलब होता है? ना था। इस्तेमाल के लिए रूल जो है वो सेम रहेगा। यहां पर भी यू, वी और दे के साथ वर टू का इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखें। हमें खेलना था, वी वर टू प्ले। हमें खेलना था, वी वर टू प्ले। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL, विल। और इसका अर्थ होता है ऊंगा, एंगे, एगी, एगा। जी हाँ, ऐसे अगर वाक्य के अंत होते हुए आपको दिखे तो उसके अनुवाद में विल का इस्तेमाल होगा। रूल जो है इसका बड़ा ही आसान है, दैट इज ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी, इट, नेम्स, यू, वी, दे सबके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए इस्तेमाल भी देखेंगे। वह जाएगा, ही विल गो। दिख गया? एगा दिख गया आपको? ठीक है, ही, वह जाएगा, ही विल गो। बढ़ते हैं आगे। अगला है विल बी। विल के साथ लगा हुआ है बी और इसका अर्थ जो है वो हो जाता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। क्या अर्थ होता है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। और इस्तेमाल आई, ही, शी, इट, नेम्स और यू, वी, दे के साथ आराम से कर सकते हैं। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। अगला है विल हैव। विल के साथ लगा हुआ है हैव। काफी वर्सेटाइल यूज है। देखिए, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इस्तेमाल के लिए रूल जो है ये हमेशा से ही इसमें सेम ही रहेगा। आई, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ, साथ ही साथ यू, वी, दे के साथ भी इस्तेमाल होगा। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वुड की बात कर लेते हैं। चलिए अगला शब्द हमारे पास जो है दैट इज WOULD, लेकिन पढ़ते हैं इसको वुड। और इसका इस्तेमाल होगा किसी भी वाक्य के अंत में जब आपको गा, गे, गी दिख जाए तो। लेकिन वाक्य किस प्रकृति का होना चाहिए, किस नेचर का होना चाहिए? वाक्य जो है वो संभावना व्यक्त करने वाला, संभावना जताने वाला होना चाहिए। और इसका इस्तेमाल भी आप सारे के साथ कर सकते हैं। आई, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ, साथ ही साथ यू, वी, दे के साथ तो कर ही सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। गे दिख गया आपको लास्ट में। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। अब समझिए, इस वाक्य में संभावना ही जताई जा रही है। आपको किसी ने कहा कि वे आपकी मदद करेंगे, पर आप श्योर नहीं हो सकते। उन्होंने आपको बोला है तो आप उनकी बातों पर ही भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी बात से मुकर भी तो सकते हैं। तो संभावना ही है ना कि वो आपकी मदद करेंगे, पता चला एंड टाइम पे नहीं मदद किया। ठीक है, तो संभावना जताने वाले वाक्यों में वुड का इस्तेमाल होता है।
अगला है वुड बी, वुड के साथ लगा हुआ है बी और इसका अर्थ हो जाता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। वाक्यों के अंत में आपको ये दिखेगा। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। इस्तेमाल के लिए रूल जान लीजिए। रूल अगेन से सेम है, आई, ही, शी, इट, नेम्स, यू, वी, दे, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। और चलिए अब आपको इस्तेमाल भी बताती हूं। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारी स्क्रीन पर वॉज अबाउट टू। क्या है? वॉज और साथ में अबाउट टू लिखा हुआ है। काफी ज्यादा इसका जो है यूजेज जो है बहुत झकास सा यूजेज है। चलिए देखते हैं। उसके पहले जान लीजिए इसका इस्तेमाल किसके साथ होगा। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल होगा। यानी कि वॉज के लिए रूल बताया था, यहाँ पे भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अर्थ जानते हैं। अर्थ है वाक्य के अंत में दिखेगा वाला था, वाली थी। क्या दिखेगा? वाला था, वाली थी। जैसे मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगला है वर अबाउट टू, WERE, यानी कि वर जो शब्द आपको अभी अभी कराया उसके साथ अबाउट टू का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। कैसे हो जाएगा देखिए। अर्थ जो है निकल जाएगा इसका वाले थे। अर्थ क्या होगा? वाले थे। यानी कि वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? वाले थे। रूल यहां पर भी सेम रहेगा, यू, वी और दे के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। दे वर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले थे। दिख गया वाले थे। दे वर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले थे। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास वुड हैव। वुड के साथ लगा हुआ है कौन? लगा हुआ है हैव। चलिए मतलब समझते हैं। चुका होता या होगा। क्या मतलब हुआ इसका? चुका होता या होगा, ये आपको दिखेगा। ये कैसे इस्तेमाल होता है इसकी एक बार आप देख लीजिए। किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कोई एक ऐसा कार्य जो जिसके होने की संभावना तो थी लेकिन हुआ नहीं किया गया। ठीक है, वुड हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे इस्तेमाल होगा चलिए देखते हैं। उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट होगा और वुड हैव तो लगेगा ही। रूल सेम है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। अब समझिए इस वाक्य को, मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। ये वाक्य क्या बताना चाह रहा है कि अगर उसकी ट्रेन न छूटी हुई होती, इसके पहले ये वाक्य हो सकता है ना कि अगर मेरी ट्रेन न छूटी हुई होती तो मैं पहुंच चुका होता। क्लियर? कुछ होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। क्लियर हो गई बात? वुड हैव का इस्तेमाल। बढ़ते हैं आगे। अगला है विल हैव टू। क्या है? विल हैव टू। अच्छा, ना होगा ना पड़ेगा। विल हैव टू का इस्तेमाल कैसे होगा? ना होगा ना पड़ेगा। विल हैव टू का इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट होगा और विल हैव टू तो होगा ही होगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। क्या इस्तेमाल अर्थ बताया था? ना होगा ना पड़ेगा। अब वाक्य देखिए जरा, हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक। उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। अगला है वुड हैव टू, यानी कि वुड शब्द है उसके साथ हैव और टू भी लगा हुआ है, बन गया है ये वुड हैव टू। अर्थ क्या होता है चलिए जानते हैं। वाक्य का अंत अगर ना होता या ना पढ़ता से हो रहा हो तो उस वाक्य में वुड हैव टू का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए बताती हूं। उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। और वुड हैव टू का इस्तेमाल भी चलिए अब जान लीजिए। वुड हैव टू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे। स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस V1, यानी कि निश्चिंत रहिए वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट होगा, वुड हैव टू होगा और वर्ब का पहला फॉर्म होगा। बढ़ते हैं आगे। हमें भुगतान करना पड़ता, वी वुड हैव टू पे। एक और एग्जाम्पल,
हमें भुगतान करना पड़ता, वी वुड हैव टू पे। उन्हें खाना बनाना पड़ता, ही वुड हैव टू कुक। उसे खाना बनाना पड़ता, ही वुड हैव टू कुक। बढ़ते हैं आगे, अगला है वॉज एबल टू, यानी कि वॉज है साथ में एबल टू लगा हुआ है। इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जानेंगे। पा रहा था या सक्षम था, वॉज एबल टू यही बताता है, पा रहा था या सक्षम था। इसका इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। इस्तेमाल जानेंगे। ही वॉज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा था। ही वॉज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा था। वर एबल टू, अगला शब्द है हमारे पास, वर एबल टू। इसका अर्थ क्या होता है, पा रहे थे या सक्षम थे, पा रहे थे या सक्षम थे। इसका इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। दे वर एबल टू स्टडी, वे पढ़ पा रहे थे। दे वर एबल टू स्टडी, वे पढ़ पा रहे थे। अगला शब्द है विल बी एबल टू, यानी कि विल बी शब्द है साथ में एबल टू भी लगा हुआ है, बन गया है ये विल बी एबल टू। लंबा सा शब्द है, देख के घबराना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग इस्तेमाल है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल आपको वाक्य के अंत में क्या दिख जाएगा, पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, या फिर आपको दिखेगा सकूंगा, सकेगा, ये दिखेगा। इनमें से कोई एक दिखेगा तो वहां पर विल बी एबल टू का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल जो है वो आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। क्लियर हो गई बात। अगला है वॉज हैविंग टू, वॉज और साथ में लगा हुआ है हैविंग टू। इसका पहले अर्थ जानते हैं। चलिए, पढ़ रहा था, क्या अर्थ है इसका, पढ़ रहा था, और इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज हैविंग टू का इस्तेमाल हो जाएगा। आई वॉज हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा था। बढ़ते हैं आगे, अगला है वर हैविंग टू। क्या शब्द है हमारे पास अगला, हमारे पास अगला शब्द है वर हैविंग टू। इस्तेमाल देखेंगे, पढ़ रहा था मतलब हो जाता है, क्या मतलब होता है, पढ़ रहा था, और इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। बढ़ते हैं आगे, अगला है वुड हैव बीन। क्या है, वुड हैव बीन। अच्छा, अर्थ क्या होता है समझते हैं पहले। होता या हो गया होता, वुड हैव बीन, होता या हो गया होता। इसका इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं, बेहतर आप वाक्य बना पाए इसके लिए। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। एग्जाम्पल है इसका, मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगला है मेरा नाम लिस्ट में होता, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में होता, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। क्लियर हो गई बात। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास पसंद आई है तो जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो चुकी है खत्म, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो अगर आपको ये कोर्स और उसकी ई बुक अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर करना है आपने व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब और उसकी ई बुक चाहिए, मतलब कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। बता दूं कोर्स बिल्कुल फ्री है, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा लिख करके, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इस कोर्स के लिए आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है और उसकी ई बुक भी है, तो इसके लिए इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर लें कि ये आपको कैसे मिल सकती है। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो प्रतीक्षा करें। और ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप व्हाट्सएप की सहूलियत पर घर बैठे कर सकते हैं। कोर्स प्रीमियम है तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसकी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आप जानकारी जो है वो मैसेज के जरिए ही प्राप्त करेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी इसी नंबर पर आपको मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स अगर चाहिए तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं
हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी आपकी इसमें इंप्रूव हो जाती है, राइटिंग सेक्शन इंप्रूव हो जाता है, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब कुछ, और साथ ही बेसिक ग्रामर तो कराया ही जाता है। तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, ग्रामर और आपका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है और इस कोर्स को करके अच्छे नंबर से आपको अच्छे नंबर आपको स्कोर कर लेने हैं। तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिलेगी। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का जो वक्त है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, मैं बताऊं, निश्चिंत रहिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.